बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी का नया आर्मी चीफ कौन होगा। और ये यहाँ पर जो लोग बड़े बगड़े डाल रहे हैं कि भाई अगर नया आर्मी चीफ आएगा तो उसके बाद पॉलिसीज बदल जाएंगी और फिर पॉलिसी 180 डिग्री का टर्न लेंगी और फिर पाकिस्तान के अंदर सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स और सब की बहारें हो जाएंगी, आर्मी गैरिसन में वापस चली जाएगी और जमहूरियत वापस आ जाएगी, नया आर्मी चीफ बड़ा पुरअमन होगा, ये सब कुछ होगा। ये सारा तमाशा क्या है, इसके ऊपर भी कर बात कर। सबसे पहले जी 5 से 6 जनरल है जो आर्मी चीफ बनने की दौड़ में। एक है आपका जनरल मुनीर जो DGI भी रह चुका है, इमरान खान ने उसे हटा दिया था, उसकी जगह पर जनरल फैज को लाया था, लेकिन कह रहे हैं कि 2 दिन पहले रिटायर होगा। लेकिन रिटायरमेंट वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बनाना होगा तो बना लेंगे, नहीं बनाना होगा छोड़ देंगे, एक्सक्यूज कर लेंगे। फिर दूसरा है जनरल शमशेर, वो 10 कोर कमांडर भी रह चुका है और बहुत सारी मिलिट्री असाइनमेंट भी रन कर चुका है, वो सबसे ज्यादा सीनियर होगा। जनरल मुनीर के बाद सबसे ज्यादा सीनियर जनरल शमशेर होगा। उसके बाद आता है आपका जनरल अजहर अब्बास। अब ये बड़ा अच्छा कैंडिडेट है फौज के लिए। जनरल अजहर अब्बास एंटी इंडिया है और ये इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो इंडिया के रिलेटेड है। वो इंडिया को बड़ा डीपली और थारोली इन्वेस्टिगेट करता है और अंडरस्टैंड करता है। यूं समझ ले उसने अपने पूरे करियर में तमाम तरह ऑपरेशन इंडिया के खिलाफ रखे। अगर ये बंदा आर्मी चीफ बन जाता है तो पाकिस्तान अपने मेन टारगेट जो कि इस वक्त इंडिया है उसके ऊपर फोकस करता है, लेकिन उसको खुडे लाई लगा दिया है, उसे प्रमोट करने के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा। तीसरा है जनरल नोमान, उसको बेचारे को NDU में भेज दिया। ये भी कह रहे हैं कि अच्छे रेपुटेशन का बंदा है, फिर भी उससे खुडे लाई लगा दिया, उसे NDU में भेज दिया है और फिर वो तो आपको पता है कि रिसर्च वर्क से रिलेटेड हुई जॉब। इसके बाद आता है जनरल फेज। जनरल फेज तो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो चुका है इस वक्त, अगर करना चाहे तो करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हार्ड वर्किंग है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारे इल्जाम आते हैं कि वो भी थोड़ा प्रोमिस्क्यूअस है, औरतों से रिलेटेड उसके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम आते हैं कि वो औरतों के पीछे भागता रहता है। ठीक है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन जनरल फेज में ये एक यूं समझ ले उसके पर्सनैलिटी में एक डिफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जनरल आमिर। जनरल आमिर का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बहुत ज्यादा करप्ट है और आसिफ जरदारी इनके साथ रह चुका है, लेकिन जनरल बाजवा का बहुत अच्छा मतलब कैंडिडेट है। जनरल बाजवा का फेवरेट कैंडिडेट यही है कि यही आर्मी चीफ बने। वजह ये है कि ये करप्ट भी है और ये खाता भी है और खिलाता भी है, इस प्रिंसिपल पर चलता है, इसलिए जनरल बाजवा को प्रोटेक्ट भी करेगा। और जनरल आमिर बहुत सारी करप्शन, स्मगलिंग, ये समझ ले लैंड ग्रैबिंग वगैरह इस सब में इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आर्मी में जिंदा है। देखिए पाकिस्तान आर्मी का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सब काम नहीं करता, क्योंकि जनरल आमिर जैसे लोग अभी भी जनरल तक प्रमोटेड है और फिर आर्मी चीफ बनने के लिए भी बैठे हुए हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान आर्मी के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होता तो ये लोग आते ही नहीं, बड़े अच्छे कैंडिडेट्स आते। सो इससे यही पता चलता है कि आर्मी एक डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूशन बन चुकी है। आर्मी के अंदर वो असल रसूख नहीं रहा, आर्मी के अंदर वो डेप्थ नहीं रही, आर्मी के अंदर वो इंटेग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम भी नहीं रहा। पाकिस्तान में एक और बात की जाती है कि भाई अब नया जनरल आएगा और उसके बाद बड़ी पॉलिसी चेंज हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, इन 6 जनरल में से कोई भी जनरल उठा लो, फौज की पॉलिसी नहीं बदलेगी। पाकिस्तान के अंदर सिविलियन मार्शल लॉ खत्म नहीं होगा। ये जो जनरल्स ने शहबाज शरीफ को आगे करके मार्शल लॉ पीछे लगाया हुआ है, ये खत्म नहीं होगा। फौज के अंदर एक थारो अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने अब ताकत गवाई है। PTI के सामने फौज ने बहुत ज्यादा ताकत गवाई है, फौज की इमेज डैमेज हुई है, अब फौज को वो इमेज रिस्टोर करनी है। फौज ये इमेज रिस्टोर कैसे कर सकती है? अगर इमरान खान को वापस पावर में लाएगी तो फौज को ये डर है कि इमरान खान इन टोलों के खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लेगा, जिससे ये टोले बड़े डरते। बेनजीर के टाइम पे भी यही हुआ था। जो आपके जनरल है DGI से जनरल हामिद गुल और इसका जो पूरा टोला था, बेनजीर के साथ भी इन्होंने यही किया था। जब भी बेनजीर पावर में तो इन्होंने अंडर द बेनजीर प्रीमियरशिप इन्होंने अपनी कार्रवाइयां डाली। नवाज शरीफ के साथ मिलकर किस तरह की कार्रवाइयां डालते रहते थे, ये सबको पता है। सो अगर कोई ये समझ रहा है कि जनरल बाजवा के जाने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये बिल्कुल उसकी बेवकूफाना ख्याल है, ये बिल्कुल उसके अहमकाना ख्यालात है। क्योंकि चाहे कोई और भी जनरल आए, लेकिन उसको प्रिंसिपली ये रखना होगा कि उससे फौज की इमेज वापस रिस्टोर करनी है, और रिस्टोर करने के लिए वो पॉलिटिकल डायलॉग्स की तरफ भी जा सकता है या एक और सख्त मार्शल लॉ की तरफ भी जा सकता है। लेकिन अमूमन पाकिस्तान की जनरलों के गर्दनों में एक सरिया है, वो पॉलिटिकल डायलॉग को ज्यादा पसंद नहीं करते, वो बिल्कुल जाएंगे सीधा की सीधा मार्शल लॉ की तरफ। पॉलिटिकल डायलॉग पाकिस्तानी जनरल तभी मानते हैं जब उनके सामने एक ताकतवर बंदा हो और वो डिक्टेट करने की पोजीशन में हो। जैसे अमेरिका के सामने ये हार के आ जाते हैं, इंडिया के सामने ये हार के आ जाते हैं कि वो ताकतवर बंदे। TTP के सामने ये हार के आ जाते हैं क्योंकि TTP इनको डैमेज करने की ताकत रखती है। ये TTP को डैमेज करने की ताकत रखते हैं, TTP इनको डैमेज करने की ताकत रखती है। सो TTP के साथ ये निगोशिएट करेंगे। जब भी आर्मी पर्सन निगोशिएशन में जाता है तो वो पावर असेसमेंट करता है। पावर असेसमेंट कैसे करता है कि सामने वाला बंदा ताकतवर है या कमजोर है। अगर ताकतवर है तो सरेंडर करके आ जाएगा, अगर कमजोर है तो फेंटी लगा के आ जाएगा। अब फौज के अंदर ये थिंकिंग है कि PTI सिर्फ एक मम्मी डैडी ग्रुप है, ट्विटर क्लब है, जिसने हमें बड़ा जलील किया है। हमें स्ट्रेटेजिकली डैमेज नहीं किया, हमें टेक्टिकली डैमेज नहीं किया, हमें स्ट्रीट में चैलेंज नहीं किया, लेकिन हमें गालियां दे देकर जलील जरूर किया है। सो वो ये समझ रहे हैं कि ये कमजोर लोग हैं और इनको दबाया जा सकता है। सो इसीलिए वो मार्शल लॉ की तरफ जाएंगे, वो कभी भी पॉलिटिकल सेटलमेंट या नेगोशिएशन की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, एक कंडीशन है जिसमें वो पॉलिटिकल सेटलमेंट और नेगोशिएशंस की तरफ जा सकते हैं। अगर इनका फड्डा
नवाज शरीफ के साथ भी हो जाए, पीपल्स पार्टी के साथ भी हो जाए और पाकिस्तानी इकोनॉमी इतनी क्रिपल हो जाए या पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो जाए फौजियों के सामने, फिर ये पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन इन चारों ऑप्शन में से कुछ भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तानी इकोनॉमी क्रिपल होती जा रही है, फौज को घंटा नहीं फर्क पड़ता। जब भी इनके पैसे कम होंगे और टैक्सेस लगा के आवाम से पैसे निकाल लेंगे। सुप्रीम कोर्ट वो सो रही है और वो तो बिल्कुल ही मैनेज हो चुकी हुई है, सो फौज को उससे भी डरने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी क्यों पंगा लेगी फौज के साथ? पीपल्स पार्टी को क्या चाहिए? पीपल्स पार्टी जहां पर भी है वहां पर कुछ है, जहां सिंध है उसके पास वो पैसे ले रही है। नवाज शरीफ को फेडरल गवर्नमेंट मिल गई है, फौज से पंगा लेके फेडरल गवर्नमेंट थोड़ी गवानी है, पंजाब गवर्नमेंट उसको वैसे भी नहीं मिल रही है। सो इलेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होने वाले। इलेक्शन होंगे तो उन टाइम्स और कंडीशंस में होंगे जब फौज को फेवर करेंगे। नवाज शरीफ को करें या ना करें, फौज को ज्यादा फेवर करें। मतलब जब फौज की पार्टी के जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे तब पाकिस्तान आर्मी इलेक्शन कॉल करवाएगी पाकिस्तान के अंदर, वरना इलेक्शंस नहीं होंगे पाकिस्तान। सो अगर कोई ये समझ रहा है कि चारों जनरल के जाने के बाद कोई नया जनरल आ जाएगा और उसके बाद पॉलिसी चेंज हो जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं। पीटीआई को स्ट्रीट में इस तरह से सख्त चैलेंज करना होगा पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, जिससे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक डर लगे कि हाँ हम बहुत ज्यादा पावर लूज कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये सोचकर बैठ जाए कि हमारे पास गैरिसन है, हमारे गैरिसन बहुत ज्यादा ताकतवर है और स्ट्रीट पे कोई इतना ज्यादा चैलेंज नहीं है, तो हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें इमरान खान के साथ। सो मेरी एडवाइस पीटीआई की लीडरशिप को यही होगी कि नेशनल गार्ड्स बनाए, तकरीबन 10 लाख के करीब नेशनल गार्ड बनाए, उसे इक्विप करे, उसे लीगल कवर दे, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे। आप पंजाब असेंबली से बिल पास करवा के, केपी की असेंबली से बिल पास करवा के, आजाद कश्मीर की असेंबली से बिल पास करवा के, गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली से बिल पास करवा के एक नेशनल गार्ड्स बनाए, उसमें 10 लाख बंदे भर्ती करे, उसे आर्म करे, इक्विप करे। फिर पाकिस्तानी फौज ये समझेगी कि इनके पास भी एक फाइटिंग फोर्स है और जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो बेहतर है निगोशिएट किया जाए, वरना ये पॉलिटिकल जलसों वगैरह से तो पाकिस्तानी फौज ने किसी की भी नहीं मानी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।